हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। कोरोना महामारी बीमारी के वक्त चुनावी ड्यूटी कैसे करें, कर्मचारी संबंधित वार्ता। आशीष यादव, महासचिव, उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन। विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख घोषित की जा चुकी है। इस दौरान कोरोना काल का भी प्रकोप आया हुआ है, जो कि कोरोना केसेस सब कहीं यूपी में के साथ साथ पूरे इंडिया भर में बढ़ रहे हैं। इस प्रकरण को लेकर कर्मचारी चुनाव में कैसे कार्य करेंगे? देखिए, कोरोना की तीसरी लहर जैसा कि हम देख रहे हैं, केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और डबलिंग रेट जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आर वैल्यू जो है वो 3 के ऊपर निकल चुकी है। पंचायत चुनाव हुए थे पिछले वर्ष और ये बहुत ही दुख का विषय है कि हमने खुद अपने एसोसिएशन के 30 सदस्य को खोया था। उसमें कई सदस्य हमारे युवा थे और फिर भी उन्होंने पंचायत की ड्यूटी करते हुए एक तरह से उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इसी तरह ये खतरा आज भी बना हुआ है और जिस प्रकार से ज़िला प्रशासन द्वारा जिस तरह से तैयारी की गई थी, मैं समझता हूँ पूरी तरीके से उनका कोई प्रभाव नहीं था और कोरोना फैलता रहा, जिस कारण से ये घटना हुई कि हमारे कई कर्मचारी भी इसमें दुखद मृत्यु हुई है। तो इसलिए मैं ये चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि इस बार स्पष्ट और कड़े निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी करें, जिससे कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका प्रभाव कम से कम हो सके और जो भी चुनाव कर्मी हमारे लगाए जाएंगे वह सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करें और डबल वैक्सीनेशन कम से कम सारे जितने भी हमारे चुनाव प्रक्रिया में जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी लगाए जाएंगे उनको इसके लिए डबल वैक्सीनेशन ज़रूर करा दिया जाना चाहिए। हमारी चुनाव आयोग से मांग है इसकी। जिस प्रकार से इस समय 50% पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, क्या ऐसा भी होना चाहिए? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया में तो अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें कम से कम पोलिंग बूथ के 4 तो कर्मी हमें आवश्यकता रहती ही है। हाँ, ये है कि चुनाव प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए जैसे चुनाव आयोग ने क्या किया, 1 घंटा बढ़ा दिया है समय, तो वो उससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक का कंट्रोल हो सकता है। और टोकन सिस्टम भी जैसा कि संज्ञान में आया कि टोकन सिस्टम चालू किया जा रहा है, उसको भी उससे लेके भी हम काफ़ी हद तक का कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ज़िला प्रशासन से जिम्मेदारी रहेगी कि एक पोलिंग बूथ भीड़ ना होने पाए और लोग मास्क पहने रहें और कोशिश ये रहे कि संक्रमण को रोका जाए। ये हम सबका ध्येय है। और फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अभियंता चुनाव ड्यूटी में मेहनत और निष्ठापूर्वक और लगन से काम करेंगे, जिस तरीके से वो वर्तमान प्रदेश के विकास कार्यों में अपना सहयोग दे रहे हैं। कर्मचारियों से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने सदस्यों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखें और वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें। और यदि आपको कोई समस्या इस तरीके से आ रही है कि बुखार या सर्दी खांसी है, तो तुरंत आप इसका अपनी कोरोना की जांच कराएं। लापरवाही बिल्कुल ना करें। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि हमारे कई सदस्य कोरोना संक्रमित थे, उसके बाद भी ड्यूटी करते रहे थे। जिला प्रशासन का दबाव था। मेरा जिला प्रशासन से भी ये अपेक्षा है कि वह ऐसे कर्मियों पर थोड़ा सा नरमी बरतें और कोई कर्मी या चुनाव कर्मी अगर बुखार जुकाम उसको है, जैसा कि ओमिक्रॉन के लक्षण अभी मिल रहे हैं, तो उनके लिए वो नरमी बरतते हुए और उनका रिप्लेसमेंट या जो रिजर्व ड्यूटी लगाई गई उनमें से कर्मियों को लिया जाए। जैसा कि आप अभियंताओं को पे स्केल के हिसाब से क्या ड्यूटी लगती है? देखिए, इसमें निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश जारी हुए हैं। इसमें कई बार पत्राचार भी किया गया है और मेरे पास लिखित आदेश की कॉपी भी है जो कि हमें संबोधित की गई थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वो पे स्केल के हिसाब से, वेतनमान के हिसाब से ड्यूटी लगाई जाए। लेकिन ऐसा पहले भी पंचायत चुनाव में भी देखा गया है और भी अन्य जो चुनाव हुए हमारे बाईपोल्स हुए हैं उसमें इनका पालन बिल्कुल नहीं किया गया। वर्तमान में भी क्या हो रहा है कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी जोनल मजिस्ट्रेट में लगा दी जा रही है, चीफ इंजीनियर की ड्यूटी जोनल मजिस्ट्रेट में लगा दी जा रही है, जबकि इससे कनिष्ठ हमारे अधिकारी भी उस ज़िले में उपलब्ध हैं। ये ज़िला प्रशासन की एक हठधर्मिता है कि वह अभियंताओं को इस तरह से ड्यूटी लगा के एक तरह से उनको डिमोरलाइज करना जिसको कहा जाए वो करते हैं।
ये गलत है बिल्कुल भी पूरी तरीके से, और एसोसिएशन इसका पूरी तरह से विरोध करती है। अभियंता हमारे कहीं भी ड्यूटी ना करने से नहीं भागते हैं, वो इससे भी अनेक कार्य करते रहते हैं। राज्य के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं वो हमारे अभियंता ही करा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वेतनमान के हिसाब से ड्यूटी लगाई जाए, और जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए हैं उसका अक्षर से पालन हो, यही हमारा उद्देश्य है। ड्यूटी करने से हमारा कोई भी अभियंता पीछे नहीं है। धन्यवाद।